अम्बाला सिटी का तहसीलदार है यादव और अम्बाला कैंट का तहसीलदार है, उन दोनों के दिमाग आपस में मिल गए। इन्होंने नए तरीके से तहसीली रजिस्ट्रियां बंद करने की स्कीम बना ली। हमने डीटीपी मैडम से फोन पे भी बात करी, कर्मचारियों ने भी बात करी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती डीटीपी मैडम किस चमड़ी की बनी हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ हम सारे भाई यहीं बैठे हैं, ना कार्यालय वालों को बाहर जाने देंगे ना हम जाएंगे जब तक इस लेटर का जवाब नहीं हमारे को मिलेगा। अम्बाला में हरियाणा सरकार द्वारा नियमित की गई कॉलोनियों में घरों व प्लाटों की रजिस्ट्रियां बंद होने के कारण आज बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी डीलर व आम लोग हुड्डा यानी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग दफ्तर में धरने पर बैठ गए। प्रॉपर्टी डीलरों का आरोप है कि अधिकारी उन्हें एक दूसरे विभागों के चक्कर कटवा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा अप्रूव की गई कॉलोनियों में भी तहसीलदार द्वारा रजिस्ट्रियां बंद की गई हैं। उन्होंने बताया कि आज तहसीलदार द्वारा डीटीपी को एक लेटर भेजकर जवाब मांगा गया है कि क्या सरकार द्वारा नियमित की गई जमीन पर धारा 7A अर्बन एक्ट 1975 लागू होती है या नहीं, जिसका डीटीपी मैडम जवाब नहीं दे रही हैं। और जब हम इनके दफ्तर पहुंचे तो मैडम पंचकूला होने की बात कह रही है। प्रॉपर्टी डीलरों ने अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा कि अब हम यहां पर धरने से नहीं उठेंगे जब तक अधिकारी पत्र का जवाब नहीं दे देते। आज हम अम्बाला छावनी के प्रॉपर्टी डीलर और आम जनता और यहाँ पर अम्बाला सिटी के भाई भी प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ मिल चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने 2004 में, 2013-14 में और 2017-18 में अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, सब ने कुछ कॉलोनियां अप्रूव की थी। उसके लिए डेवलपमेंट चार्जेस विकास शुल्क निश्चित किया था कि वो विकास शुल्क कमेटी या नगर परिषद या नगर निगम में जमा करवा के हम अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ये प्रक्रिया सालों दर साल चलती आ रही थी, लेकिन अम्बाला सिटी का तहसीलदार है यादव और अम्बाला कैंट का तहसीलदार है, उन दोनों के दिमाग आपस में मिल गए। इन्होंने नए तरीके से तहसीली रजिस्ट्रियां बंद करने की स्कीम बना ली और जो रजिस्ट्रियां सरकार ने अप्रूव कर रखी हैं वो भी रजिस्ट्रियां इन्होंने करने से इनकार कर दिया। हमने पिछले बुधवार एक रजिस्ट्री अपने बेटे के नाम की प्रस्तुत करी थी। इस रजिस्ट्री को यहाँ करो, यहाँ बिल बुक 2 में एंट्री करके इसको हमें रिटर्न करो और रिफ्यूज करके, ताकि हम उच्च न्यायालय में जा सकें। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। लेकिन जब अब आज सारे भाई इकट्ठे हुए तो अम्बाला कैंट तहसीलदार ने हमें एक लेटर लिख के दे दिया कि आप इस लेटर पे डीटीपी का जवाब ले आओ, हम रजिस्ट्री कर देंगे। और ये लेटर बिल्कुल सिंपल है। इस लेटर में तहसीलदार ने डीटीपी को पूछा है कि क्या 2003-4, 2013-14, 2017-18 और अन्य कॉलोनियां जो सरकार ने, जो हरियाणा सरकार ने अप्रूव की हैं, उन पे धारा 7A लागू होती है नहीं, यस और नो। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। हमने डीटीपी मैडम से फ़ोन पे भी बात करी, कर्मचारियों ने भी बात करी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती डीटीपी मैडम किस चमड़ी की बनी हुई हैं। इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं। एक छोटा सा सवाल है, अगर धारा 7A लागू होती है तो हमें हाँ कह दीजिए, हम कोर्ट के दरवाजे में चले जाएंगे। अगर नहीं लागू होती तो हम तहसीलदार से रजिस्ट्री कराएंगे। अम्बाला छावनी से, वहाँ अम्बाला शहर से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सभी प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े हुए वहाँ आम नागरिक आज पहले अम्बाला कैंट तहसील में हम लोग इकट्ठे हुए। अम्बाला कैंट तहसीलदार के पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक टालने की राजनीति कर रहे थे। हमारे पास कोई, हमने कहा अगर आपके पास कोई लिखित आदेश है तो आप हमारी रजिस्ट्री रिजेक्ट कर दीजिए या हमें उसकी कॉपी दे दीजिए, परंतु उनके पास कोई इस चीज़ का जवाब नहीं था। आखिर उन्होंने हमें एक लेटर बना के दे दिया कि आप डीटीपी मैडम से अगर वो एक ये इस पे हाँ या ना लिखवा लाइए। हम वो लेटर लेके आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमने सिर्फ मैडम से एक ही चीज़ पूछी है कि क्या यदि एक आप हरियाणा सरकार से ऊपर हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने वो कॉलोनियाँ नियमित की हैं, कोई किसी एक अन्य आदमी ने नहीं की। अगर हरियाणा सरकार से आप ऊपर हैं तो आप लिख दीजिए इस पे कि हाँ हम हरियाणा सरकार से ऊपर हैं, कि हरियाणा सरकार ने जो कॉलोनियाँ नियमित की हैं वो गलत की हैं, हम उनको नहीं मानते। या तो इसके ऊपर हाँ लिख दीजिए या ना लिख दीजिए।
ना वो ये हाँ लिखने को तैयार है, ना लिखने को तैयार हैं। इन लोगों ने तो एक हलवाई की दुकान बना ली है। अगर हलवाई का दिल करता है तो वो दूध किसी को दे देता है, और जब चाहता है वो दुकान खोल लेता है, जब चाहता है वो दुकान बंद कर लेता है। ये एक सरकारी दफ्तर ना होकर एक इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है। हम लोग हरियाणा के निवासी हैं, हम इनको याद दिला देना चाहते हैं कि संघर्ष के आगे प्रधानमंत्री तक नहीं टिका, किसानों की आवाज को प्रधानमंत्री तक नहीं दबा सका। आखिर प्रधानमंत्री ने आम पब्लिक के आगे आके अपनी माफी मांगी कि मैं इस चीज की माफी मांगता हूं। क्या आज प्रशासन के अधिकारी और हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री तक आज उस चीज से ऊपर हो गए हैं? अपनी लिखी हुई बात के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। अगर उनको लिखी हुई बात के ऊपर भरोसा नहीं है तो इन कॉलोनियों को रिजेक्ट कर दो, कैंसिल कर दो, ताकि हम लोग हाई कोर्ट जा सकें, हम कहीं जा सकें। पर लेकिन इनके पास कोई लिखित में जवाब नहीं है। ये सिर्फ टाल मटोल, या तो टाल मटोल की राजनीति है, या रिश्वत लेना चाहते हैं, या रिश्वत की एक विंडो और खोलना चाहते हैं।